कैंप लगाकर विद्यालयों में बुलाया जा रहा है। ज्ञापन सम्मानपूर्वक तथा से कितना ही ऊपर जाए, कम से कम हमारी पेंशन के लिए तो एक बार मुंह खोले। और जो वो 14% देती है उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं। अधिकारियों के चक्कर लगाएं, वहाँ पर बाबू को रिश्वत दें, तब जाकर उनके कहीं फाइनल हो पाते हैं, नहीं तो पैसा नहीं मिलता। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी की खबरों से बने रहने के लिए स्वाभिमान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश एक तरफ हमारा विश्वगुरु बनने जा रहा है, विश्वगुरु बनने का दावा हमारी सरकारें कर रही हैं, तो वहीं हमारे देश में उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं, जिनको हम गुरु का दर्जा देते हैं, जो गुरु होते हैं हमारे, जो हमको पढ़ाते हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, वो समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सर तो किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर जो है ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन बेसिकली आज हमारी दो मांगे थी। एक है कैशलेस चिकित्सीय सुविधा हमें मिलनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने राजकीय कर्मचारियों के लिए घोषित की है। तो हम चाहते हैं हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं, है ना, उनमें भी उनके शिक्षकों को भी और कर्मचारियों को ये लाभ मिलना चाहिए। दुनिया में हमारे सरकारें हमारी डंका बजा रही हैं कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, हम जापान से ऊपर पहुंच गए। हम कह रहे हैं जापान से ऊपर क्या, आप कितना ही ऊपर जाएं, कम से कम हमारी पेंशन के लिए तो एक बार मुंह खोलें कि भैया ये हमें सुनने को मिलता है कि पैसा नहीं है। तो जाना नए नए विज्ञापन देखिए करोड़ों के हो रहे हैं, और हमारी जो पेंशन है उसके लिए पैसा नहीं है। अच्छा, राजस्थान में तो पेंशन बहाली हो गई है शिक्षकों की, यहाँ देखिए पेंशन बहाली हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, आप जानते हैं, क्योंकि जो सरकार ने PFRDA बिल लाई थी, जिसके आधार पर ये NPS का सिस्टम बना है, तो वहाँ भी समस्या ये आ रही है कि जो हमारा पैसा ये NPS वाला वहाँ के कर्मचारियों का था, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया इन्होंने। अब जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये पैसा GPF में बदलना है ना, NPS का पैसा, तो जब मतलब इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। एक तरह से ये सीधे सीधे हमारे पैसे की लूट है। और जो वो 14% देती है उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं। जैसे हमारे यहाँ की एक टीचर अभी रिटायर हुए मार्च 2021 में, उनका आज तक कोई पेमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके 6 महीने का जो अंशदान है उन्हें कॉलेज से जो कटौती करके भेजा, उसका यहाँ कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है, वो हवा में है। और हम तो ये कह रहे हैं कि NPS बहुत बढ़िया सी लग रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं हर चीज़ पे। तो NPS विधायकों को, सांसदों को अपनी क्यों नहीं कर लेते? हम तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं। देखिए, तो ये ही अनूठा प्रदेश है क्या योगी जी का? देखिए, एक तरफ शिक्षक बता रहे हैं कि जो NPS है वो विधायकों पर, मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की जो सरकारें हैं वो विश्व गुरु बनने की बात करती हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन गए। जो सुविधाएं मिल रही हैं कैशलेस की, वो दी जाए, आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, बाकी पुरानी पेंशन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो उसको वापस दी जाए। देखिए, यहाँ और शिक्षक हैं, अभी गोविंद जी ने हमें बताया किस तरह की समस्याएं जो हैं वो शिक्षकों को हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पैसा रोक लिया जाता है, बाद में उसका एरियर तैयार होता है और उसका एरियर सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो एरियर बन जाता है, फिर उसका पैसा मिलने के लिए फिर भ्रष्टाचार से टीचर को गुजरना पड़ता है। फिर अधिकारियों के चक्कर लगाएं, वहाँ पर बाबू को रिश्वत दें, तब जाकर उनके कहीं फाइनल हो पाते हैं, नहीं तो पैसा नहीं मिलता, उनको परेशान किया जाता है। ये हमेशा से चल रहा है और आज भी। अच्छा, आप चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम ये मांग उठाना चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जैसे सरकार 2 प्रकार के टीचर यहाँ पर रखती है, 2 विद्यालय चलते हैं। एक तो होते हैं राजकीय विद्यालय जो पूरी तरह से गवर्नमेंट से संचालित है, दूसरे होते हैं अशासकीय विद्यालय, ये मैनेजमेंट के विद्यालय होते हैं, लेकिन सरकार ग्रांट से इनको अपना वेतन सब अध्यापकों को देती है। राष्ट्र का निर्माण करने वाले होते हैं, और जो राज्य या जो राष्ट्र शिक्षकों की उपेक्षा करेगा, निश्चित रूप से वो राष्ट्र या राज्य पतन की ओर जाएगा। तो सरकार को ये समझना चाहिए, आप ये खुद विचार करके देखिए कि जो किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है एक दिन के लिए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, एक दिन के लिए वो सदस्य बनता है तो उसे पेंशन के लाभ दिए जाते हैं, पुरानी पेंशन। लेकिन जो शिक्षक अपने जीवन के 30 वर्ष देता है और बढ़ता है, उन शिक्षकों के लिए पेंशन से विहीन कर दिया गया और उनको एक धोखा दिया गया NPS के नाम पर कि न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई कि आपको इसमें इतना अंशदान आपका होगा, इससे 14% सरकार देगी और बाद में आपको इससे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा, पुरानी पेंशन से ज़्यादा लाभ आपको होंगे। अब जो पुरानी पेंशन से आच्छादित लोग थे वो तो कम होते जा रहे हैं। नई पेंशन वाले जो लोग हैं वो जब रिटायर हो रहे हैं 15-20 साल की सर्विस करने के बाद में,
किसी की 15 साल है, किसी की 14 साल 13 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं। राजकीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन हमारे विद्यालय जो सबसे ज़्यादा है, राजकीय विद्यालय तो पूरे जिले में गिने चुने होते हैं, लेकिन इनकी संख्या उनसे कई गुना ज़्यादा होती है, लेकिन उन विद्यालय के शिक्षकों को चिकित्सा जो सुविधा है वो प्रदान नहीं की गई है। ना उसे पेंशन है, ना चिकित्सा की सुविधा है। माने पूरी सेवा देने के बाद, नई पीढ़ी का निर्माण करने के बाद जब वो रिटायर होकर के जाएगा तो बिल्कुल बेसहारा, असहाय होगा। उसके साथ में ना कोई उसके लिए पेंशन होगी, ना उसके लिए चिकित्सा की कोई सुविधा होगी, वो भूख मरने की नौबत होगी, बीमार पड़ेगा तो इलाज नहीं मिलेगा। ये सब सरकार दो तरह का व्यवहार कर रही है, ये बंद हो। और सरकार को चाहिए कि प्रत्येक 100 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये ऐसी पेंशन मिल जाए। आज के समय में इस पैसे से कौन व्यक्ति अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर पाएगा, ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार शिक्षकों से प्रतिदिन शिक्षणेतर कार्य कराती है। तमाम चुनाव का कार्य हो, मतगणना, जनगणना पर जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम लिए जाते हैं। शिक्षक से शिक्षण के अतिरिक्त काम भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जो इंश्योरेंस स्कीम जो दी गई है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कर्मचारियों को दिया गया है, जबकि सरकार एक सब करती, शिक्षक कर्जदार होता है, शिक्षक को सम्मान दिया था। क्या शिक्षक दिवस पर ही सम्मान दिया जाएगा? क्या हम लोग, क्या हम शिक्षक क्या IAS अधिकारी जो होते हैं, जो राज्य कर्मचारी है, क्या हम लोग उससे भी मतलब ज़्यादा नहीं हो गए कि सरकार हम लोगों को ध्यान नहीं देती है? सरकार को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। सरकार तत्काल चाहिए कि इस भेदभाव को तुरंत खत्म करे, और सरकार को साथ ही कर्मचारियों के ये स्वास्थ्य बीमा जो कैशलेस इंश्योरेंस देना चाहिए था, क्योंकि सरकार नहीं दिया है। इस पर हम कर्मचारी शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है, और ये पुरानी पेंशन के साथ ये हमारी बहुत बड़ी मांग चल रही है हम लोगों की। चैनल के माध्यम से आप सरकार तक अपनी क्या बात रखना है? हम अभी क्योंकि प्रदेश स्तर पर हम लोगों को ये कहा गया कि जिला स्तर पर हम लोगों के लिए धरने के लिए हम लोगों के लिए जैसा कि निर्देश दिया गया था, हम लोगों ने जिला स्तर पर धरना दे रहे हैं। और यदि हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो हम प्रदेश स्तर पर हम धरना देंगे और घेराव करेंगे। जो भी हम लोगों के लिए प्रदेश स्तर पर जो भी हमें निर्देश मिलेंगे, हम माध्यमिक शिक्षक संघ जो भी निर्देश देते तो हम लोगों को जो भी हमें निर्देश देगा, हम उन निर्देश के तहत हम वैसे ही आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक जैसा भी है। हम लोग भी वैसे ही वेतन ले रहे हैं, तो सरकार को क्यों कर रही है सरकार इस प्रकार के कार्य, जबकि शिक्षक को सरकार एक कर्जदार भी मान रही है। देखिए, यहाँ शिक्षक बता रहे हैं किस तरीके की समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, और राजकीय विद्यालय और जो अशासकीय विद्यालय होते हैं उनमें भेदभाव जैसी स्थिति हो गई है। अभी कैशलेस प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है प्रदेश में लागू की गई है, वहीं जो अशासकीय विद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं उनको उस प्रणाली के अंतर्गत नहीं रखा गया है, और भी तमाम मांगे हैं जो इनकी प्रदेश सरकार को माननी चाहिए, जिसको लेकर आज 9 सूत्रीय मांग सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान TV के लिए।